हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? की हाल समाचार छे? अहाँ ठीक छिए? ভালোবাসি বুঝতে পারিস আমি কি বলছি। तो चलिए हम लोग आगे कार्यक्रम को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा जैसा कि मैंने कल आप लोगों को प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का बेसिक और उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। और कल मेरे पास नोट्स मैंने बनाए थे, काफ़ी ज़्यादा मेरे को मेहनत लगा है और इसमें कुछ और मैं ऐड किया हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ाने में काफ़ी अच्छा मज़ा आ जाएगा। मज़ा आपको भी आ जाएगा, मज़ा मेरे को भी आ जाएगा। तो बच्चों, देख रहे हो ना, कल जो मैंने पढ़ाया था और परसों जो मैंने पढ़ाया था उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, साउंड का इश्यू आ रहा है, मैंने देखा। तो चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा उसको मैनेज कीजिएगा। तो बच्चों, आपको बता देना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीक़ों से, बहुत मेहनत से मैंने एनसीईआरटी के तर्ज पे बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स बना करके दूंगा और काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैंने आपका नोट्स बनाया हूँ, ठीक है। तो चलिए जो भी हो गया था हो जाने दो, अब तो मस्ती होगा, अब तो मस्ती होगा रे बाबा। अरे जब्बू, जब्बू कहाँ देख रहा है? जब्बू, तुम पढ़ाई करने आए हो ना? जब्बू इधर देखो, इधर 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 देखो जब्बू। ठीक है, तो अब हम लोग क्या चीज़ करते हैं, तो प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में मैं देखता हूँ। तो प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में हम लोग ने कल भी देखा था, बट आज मैंने डिटेल्स में देखूँगा प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है, जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर, जब कोई प्रकाश, मान लीजिए कि ये प्रकाश है, ये किसी सतह से टकराए और आपस उसी दिशा में लौट गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब आने वाली किरण प्रकाश की किसी सतह से टकराती है और उस सतह से टकराने के बाद लौट जाती है अपने ही दिशा में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन का बेसिकली दो नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या चीज़ होता है बच्चों? ए जब्बू, झब्बू देखो, इधर 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 देखो, खाली इधर सोता है तुम। देखो क्या चीज़ है, प्रकाश, प्रकाश पे पड़ने वाली किरण बराबर लौटने वाली किरण होती है और प्रकाश पर पड़ने का कोण इज इक्वल टू प्रकाश से लौटने के कोण के बराबर होता है। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बनाया हूँ, आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच जो लंब है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, या तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लंब बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है। तो आपतन, आपतन कोण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर क्या चीज़ होता है बबनी? क्या होता है? आपतन कोण बराबर क्या चीज़ होता है? प्रवर्तन कोण। आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण होती है। दूसरा क्या चीज़ होता है बाबू? दूसरा नियम ये बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दोनों के बीच खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीसरा वाला मतलब लिखना भूल गया हूँगा बाबू, क्योंकि आप लोगों का नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो थोड़ा सा हो सकता है मिस हो गया था, बट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। प्रकाश का दूसरा नियम कौन सा है? प्रकाश का प्रवर्तन का आपतित, आपतित किरण परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा दोनों के बीच, दोनों के बीच, क्या भाई गलत लिखा रहा है भाई, गलत लिखा रहा है। दोनों के बीच, दोनों के बीच खींचा गया अभिलंब, खींचा
गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सभी एक ही समतल में होते हैं इन द सेंस कि क्या कि अब यहाँ पे जो है ना बाबू, ओ मेरे झब्बो झब्बो, ओ मेरे झब्बो, तो देखो यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस पे खींचा गया लंब सभी किस समतल में होता है। समतल मतलब क्या, मतलब कि ये मेरा मीडियम है, ये मेरा एक क्या चीज़ है, मिरर है, तो सभी एक ही समतल में होते हैं, मतलब सभी उसके ऊपर होंगे, सभी उसके ऊपर होंगे, सभी उसके ऊपर होंगे। इधर 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 देखो इधर, अरे इधर देखो बच्चे बच्चे इधर देखो, सभी एक समतल में होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन का द्वितीय नियम बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग झब्बू बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का प्रवर्तन का द्वितीय नियम हो गया ये आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा दोनों के बीच खींचा गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं, सभी एक समतल में होते हैं। ठीक है ना बाबू। तो अब तीन तरह की सतह अक्सर देखते हैं हम लोग, बहुत मतलब सतह तो ऐसे बहुत तरीके का होता है, बट तीन तरीके का मेन होता है। एक में आईना होता है जो साफ फोटो जैसे हम लोग को दिखते हैं। दूसरा क्या चीज़ होता है, धुंधला शीशा होता है, ठीक है ना, धुंधली परछाई बनाती है, मतलब फोटो तो टोटल शीशा की तरह नहीं बनाता है। तीसरा क्या चीज़ होता है, खुरदुरी होती है, मतलब रोशनी इधर उधर बिखर जाती है, ठीक है ना, छवि नहीं बन पाती है। तो धुंधला शीशा कहाँ यूज़ करा जाता है बाबू, जैसे देखता होगा कि खिड़की वगैरह में कांच का जो खिड़की लगता है उसमें हम लोग आजकल कौन सा शीशा यूज़ करते हैं, धुंधली शीशा यूज़ करते हैं। ठीक है, और खुरदरी दीवार क्या चीज़ हो गया, खुरदरी मतलब जो भी दीवार हो गया जिस पे प्लास्टर वगैरह नहीं किया गया है वो खुरदरी दीवार हो गया। उस पर हम लोग अगर लाइट मारेंगे तो क्या होगा, सारा लाइट इधर उधर बिखर जाता है, मतलब वो चमकेगा नहीं। खुरदुरी का डायरेक्ट मतलब यही हो गया कि आप उस पर लाइट मारोगे ना तो क्या होगा, वो चमकेगा नहीं, वो खुरदुरी हो गया। जो चमक गया वो मतलब कि शीशा हो गया, जो चमकेगा बट उसका परछाई बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धुंधली बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, जैसे कि देखिए आप लोग को कितना अच्छा अच्छा हम लोग लैंग्वेज में, बहुत गांव के लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किए हैं एनसीईआरटी के तरफ। तो गांव की झटपट परीक्षाएं, चलिए कुछ आप लोग जैसे कि ये करके देखिएगा अपने मतलब घर पे, बाल्टी में पानी ठहरा, मतलब बाल्टी में पानी को रख दीजिएगा, ऊपर से सूरज देखो, मतलब ठहर जाएगा पानी, पानी बाल्टी में रख दीजिएगा तो शांत हो जाएगा, रुक जाएगा, वो हिलेगा नहीं, शांत हो जाएगा। तो क्या होगा, सूरज ऊपर से देखो, अब ऊपर से क्या होगा, उसमें सूरज को देखिएगा, चेहरा और बादल दिखेंगे। ठीक है ना, जैसे सूरज को देखिएगा तो उसके साथ में क्या दिखेंगे, चेहरा और बादल आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तसला मचकर सिर पर रख लो, सामने पेड़ दिखेंगे। मतलब ये इस तरीके का आप लोगों के बीच जो है लैंग्वेज में मैंने सिखाने का कोशिश किया हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक सूत्र भी बता दिया हूँ, फार्मूला बता दिया हूँ, आप लोगों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए जब्बो जब्बो इधर देखो तो तुम, मैं क्या लिख रहा हूँ, तुम सो रहा है रे दादा, क्या तुम कर रहा है रे दादा, तुम क्या कर रहा है रे दादा, तुम क्या कर रहा है जब्बो, ऐसे नहीं करो बच्चों। तो देखो यहाँ पे सूत्र बना दिया हूँ, चिकनी चीज़ें सीधी लौटी रोशनी, चिकनी चीज़ें जो भी होगी उसे सीधे रोशनी लौट जाएगी। ठीक है बच्चों, झब्बो रे झब्बो काहे इसे करता है बाबू। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन हो गया है। प्रकाश का अपवर्तन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल सोचो आप लोग अपने लाइफ में, कौन ऐसा एग्जाम्पल तुम लोग यूज़ किए हो जो किसी एक सतह पे मारे हो दूसरी सतह चल गया। दो चार एग्जाम्पल सोचो मन में, जब वो सोचो तो दो चार एग्जाम्पल तुम तो नहीं मिल रहा है ना, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन किसको बोलते हैं, मतलब रोशनी की राह बदल दे,
ठीक है ना। जब कोई प्रकाश की किरणें जब कोई प्रकाश की किरणें, ये क्या है? प्रकाश की किरणें हैं। ये क्या चीज़ है? एक माध्यम है। ठीक है, ये क्या चीज़ है बाबू? एक माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरणें, ये क्या चीज़ है? प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो क्या हो गया? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें कुछ क्या चीज़ होता है? माध्यम में जाने के बाद में क्या चीज़ होता है? उसमें कुछ चेंजिंग आ जाता है। ठीक है ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता को बदल लेती है। जैसे देखो, यहाँ से किस रास्ते से गया था बाबू? इस रास्ते से गया था। यहाँ तक तो ठीक गया। उसके बाद में क्या हो गया? अब इसका रास्ता क्या हो गया? देखो बदल गया। सीधा नहीं गया बल्कि बदल गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। ठीक है ना। वैसी मतलब वो आपको बता दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें बताइए जिसको आपने इस पे कभी भी बचपन में करके देखा होगा। जब वो बताओ बाबू, फट से बताओ तो क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो अपना दिशा में परिवर्तन हो जाती है। अपने दिशा में परिवर्तित हो जाती है, उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको और भी जैसे कि कुछ मैं बता दे रहा हूँ कि क्या है। सीधी बात, रोशनी मतलब जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपना रास्ता गति बदल लेती है, उसी मोड़ को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग हो सकती है। जैसे कि शीशा हो गया ना, जैसे प्रिज्म हो गया, प्रिज्म में प्रकाश की चाल अलग हो सकती है। ठीक है ना, अलग तरीके से मुड़ सकती है। पानी में प्रकाश की चाल अलग तरीके से मुड़ सकती है। ठीक है ना, पानी में अलग तरीके से मुड़ सकती है। और कुछ ग्लासेस हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ। यहाँ से क्या हो गया? लाइट को इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया, बट यहाँ पे कांच था, इसको मैंने टेढ़ा रख दिया तो क्या हो गया? प्रकाश की किरणें आई यहाँ पे, फिर उसके बाद में अपना दिशा चेंज कर ली, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में आ गई। ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक एग्जांपल और इतना सरल लैंग्वेज में आपको कुछ मैंने बताया हूँ। इस चीज़ को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। जैसे कि ग्रामीण विलेज एग्जांपल, लोटा में डूबी हुई सुई ऊपर देखना। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? एक गिलास पानी है। ठीक है, इसमें समझाता हूँ। ये क्या है बाबू? गांव है आपका, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें क्या करें? एक छरी लिए तो ये ऐसा नहीं दिखेगा जो जैसा भी मैं बना रहा हूँ, ये ऐसा दिखेगा। रुकिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसा दिखेगा। यहाँ से तो ऐसा दिखेगा। जैसे देखिए, छरी में हम लोग क्या बोलते हैं, छरी डुबाते हैं ना पानी में, तो देखिए कुछ ऐसा दिखता है। मतलब क्या? ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। बचपन में हम लोग को तो समझ में नहीं आता है, बट यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। मतलब प्रकाश एक माध्यम में आई सीधी रेखा में, और दूसरी माध्यम में जैसे गई तो अपना प्रकाश की किरण मुड़ गई। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है बाबू। तो प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे लेवल का कराने वाला हूँ, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल बनाएंगे बच्चों कि आप लोगों का पॉलिटेक्निक हो गया, फ्यूचर में आप लोग मतलब पैरामेडिकल करना चाहते हो, या बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, किसी भी कंपटीशन से ले करके हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का ही बुक पढ़ा रहा हूँ। इससे आप टॉपर बनोगे, क्योंकि देखो मैं डिफरेंट टाइप का टॉपर दे चुका हूँ। ठीक है ना।
मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही रहा है, एनसीईआरटी को आसान भाषा में पढ़ाता हूँ और 100% स्कोर कराता हूँ। मतलब एनसीईआरटी को आसान भाषा में पढ़ाता हूँ और 100% स्कोर कराता हूँ। मतलब टॉपर मतलब क्या, फिवोन एडुटेक, ठीक है ना। टॉपर बनना है तो आईआईटी फिवोन एडू पर आओ और टॉपर बनो, ठीक है ना। कोई बच्चा तो कुछ बोल रहा है, सोच रहा होगा कि सर हम नहीं ना बने हैं, तो अरे तुम लोग एबकी बनने वाले हो, टेंशन मत लो, ठीक है। तो गांव का कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तालाब में बांस का खूंटा, पानी में गिरा हुआ बांस पानी के पास मुड़ता हुआ दिखता है। ये सब किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कुछ गांव के एग्जाम्पल हैं, जैसे गिलास में डाली छोटी चम्मच भी टेढ़ी दिखती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं बच्चों। उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। सड़क पर गर्मी के दिनों में दूर दूर पानी सा दिखाई देता, हाँ ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है बाबू। क्या होता है, गर्मी के दिन में अगर तुम लोग कच्ची सड़क पे देखोगे तो किस तरीके से दिखता है, लगता है कि पानी एकदम भरा हुआ। ये सब किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको करके बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको मैं करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे छोटा सा न्यूमेरिकल जो भी है सब लिख देता हूँ भाई, हम क्या करें, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग के लिए कितना मस्त बना दिया हूँ। तो चलिए एक क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। N1 बराबर क्या चीज़ हो गया, वायु में कांच कितना हो गया N1। चाहे छोड़िए, इसको छोड़िए, बाद में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। याद करने का ट्रिक भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। क्या होता है बाबू, याद करने का ट्रिक आप लोग को याद रटना नहीं है। जल में डली कलम लगती है कम, जल में डली कलम लगती है कम। इससे क्या चीज़ आपको पता चलता है बाबू, पता यही चलना चाहिए कि जल में जब अगर हम लोग कलम डालते हैं, जब मतलब जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में माध्यम में जाती है तो वो अपने दिशा पे परिवर्तित हो जाती है, अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिससे आप लोग अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखिए मैंने कुछ बता दिया हूँ। यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एक छोटी सी कहानी है, ये सब चीज़ें आपको दे दिया हूँ ताकि PDF आपको दे दूँगा तो आप आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका कुछ नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन का कुछ नियम दिए थे कौन, स्नेल दिए थे। स्नेल एक साइंटिस्ट थे। स्नेल कौन थे, झब्बो झब्बो, अरे मेरा झब्बू उठो, कहाँ ध्यान है तुरंत, यहाँ देखो, यहाँ देखो बच्चा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा है, तुम क्या कर रहा है, तुम सो रहा है। ऐसा मत करो मेरा बच्चों, झब्बो ऐसा मत करो, ठीक है। तो अब चलते हैं बच्चे। सुनील साहब ने कुछ नियम दिए थे प्रकाश के ऊपर, ठीक है। जो क्या चीज़ था बाबू, सुनील साहब बोले थे कि साइन I अपॉन में साइन R बराबर V1 V2 इज इक्वल टू म्यू के बराबर होता है। म्यू कहाँ चीज़ है, अरे इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तब हो पाएगा। मतलब ये थोड़ा सा है ना बोर्ड, अभी बराबर यहाँ पे क्या चीज़ होगा, म्यू के बराबर होता है, ठीक है। सुनील साहब ने एक नियम दिए थे। सुनील साहब का नियम का यही कहना था कि प्रकाश पे पड़ने वाला कोण, ठीक है ना, प्रकाश के मुड़ने वाला कोण का रेशियो होता है। मतलब साइन I अपॉन में साइन R बराबर होता है V1 अपॉन में V2 के। जहाँ देखिए यहाँ पे साइन I बराबर क्या चीज़ होता है, पड़ने वाला कोण, मतलब आपतन का कोण हो गया ये। R क्या हो गया, मुड़ने का कोण मतलब प्रवर्तन का कोण हो गया। और
V1 V2 क्या चीज़ हो गया, मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। V1 V2 क्या चीज़ हो गया रोशनी की चाल हो गया, ठीक है ना। मतलब आने वाला रोशनी का चाल V1, जाने वाला रोशनी का चाल V2। ऐसा न होता है क्या, ऐसा न होता है। अरे बच्चा, मतलब स्नेल साहब का कहना था कि साइन आई अपन में साइन आर, साइन आई अपन में साइन आर, साइन आई अपन में साइन आर बराबर होता है V1 अपन में V2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बाबू, म्यू के बराबर होता है। म्यू, जहाँ पे म्यू क्या चीज़ है बाबू, माध्यम को रिप्रेजेंट कर रहा है, माध्यम को बता रहा है, भारी या घना है या क्या चीज़ है उसके बारे में, ठीक है ना। और भी क्या चीज़ बता रहा है, रोशनी की चाल। भी क्या चीज़ बता रहा है, रोशनी की चाल। साइन आई मतलब कि V1 हो गया, मतलब आपतन कोण का चाल V1 और परावर्तन कोण का चाल V2 हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हो गया। कब होता है, जब रोशनी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। कब मुड़ती है, हल्के से भारी, हल्के से भारी में जाए, हल्के से भारी में जाए तो किरण समान लंबी तरफ झुक जाती है, भारी से हल्के में जाए तो समान दूर चली जाती है। मतलब माध्यम के बारे में बता रहे हैं। अगर हल्का माध्यम रहेगा तो दूर चली जाएगी, ठीक है ना, झुक जाएगी। और भारी माध्यम में मतलब कि कोई किरण जाएगी तो वो दूर, मतलब कि सामान्य से दूर चली जाती है, उसके बारे में है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है। दोनों को एक साथ सोचेंगे, सही। अब क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों को जब ऐसे मत करो बाबू, इधर देखो, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम क्या कर रहा है जी। जब तुम कर क्या रहे हो बताओ तो तुम, इधर देखो, मैं यहाँ पढ़ा रहा है, तुम उधर देख रहा है, कैसे तुम्हारा काम चलेगा बाबू। ऐसे इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर। आप प्रकाश का प्रवर्तन को, प्रकाश का अपवर्तन को दोनों में एक साथ जोड़ दे रहा है। तो चिकनी और ठोस आईना जो होता है, क्या चीज़ में होता है, परावर्तन में होता है। दो अलग अलग माध्यम, हवा या पानी होता है, किस में, परावर्तन में होता है। इसमें मोड़कर अपने ही दिशा में लौट जाती है, बट इसमें माध्यम में घुसकर दिशा बदल देती है। मुख्य उपयोग, आयनाकार हेडलाइट, उसके बाद में रिफ्लेक्टर, चश्मे के लेंस, लूप, प्रिज्म, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन का एग्जाम्पल दिए, ठीक है ना। मुन्ना, ओ मेरा मुन्ना, मुन्ना मेरा मुन्ना। अब याद रखने की कुछ यहाँ पे मैं आपको दे दिया हूँ, कुछ थोड़ी सी चीज़ है, इसके बारे में मैं बाद में बता दूँ। विवर्तनी किसको कहते हैं, इतना महीन फैलावट, मतलब एक छोटी सी चीज़ होती है, उसमें अगर हम लोग लाइट को जलाएंगे तो क्या होता है, उसके सतह पे फैल जाना, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन हो चुका है, प्रकाश का परिवर्तन हो चुका है बाबू, आपतित किरण, ये सब चीज़ बता दिया हूँ, सब चीज़ हो चुका है। उसके बाद में अब बताओ, एक हम लोग क्या चीज़ है, अज्ञात परावर्तन। मतलब कि अब हम लोग जैसे कि क्या बोलते हैं, एक यहाँ पे जब वो अब देखो यहाँ पे कुछ बनाया गया, यहाँ पे फिगर देखो कुछ, इंज्योर्ड रिफ्लेक्शन। इंज्योर्ड रिफ्लेक्शन मतलब क्या, जब कोई प्रकाश की किरण एक सतह पे आएगी तो दूसरी सतह तक नहीं जाएगी, बल्कि वो सतह पे फैल जाती है, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश की किरण एक सतह पे मतलब कि टकराई, ऐसे मतलब कि ये मान लो कि ये क्या चीज़ है, प्रकाश हो गया, ये रफ सरफेस हो गया, ये रफ सरफेस हो गया बाबू। अब इस पे क्या हो गया, प्रकाश टकराएगी तो कभी इधर लौट जाएगी, 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 कभी इधर। तो क्या हो गया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी रफ सरफेस पे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी रफ, RAUGH रफ, इसको मिटाने दीजिए,
रफ रफ सतह से टकराती है तो वह फैल जाती है। ठीक है ना। तो ये सब दे दिया, आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल है। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़ बाबू, गोलीय दर्पण के बारे में। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा पर होते हैं? धड़कन 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 मेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन धड़कन मेरी धड़कन। तो बच्चों यहाँ पे मैंने धड़कन का बात नहीं किया है, यहाँ पे क्या चीज़ का बात किया है? तो बच्चों, मेरे बच्चों, यहाँ पे मैंने दर्पण का बात किया है। तो दर्पण कितने प्रकार का होते हैं? तो दर्पण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण होते हैं? एक में होते हैं उत्तल दर्पण, दूसरे में क्या चीज़ होते हैं? अवतल दर्पण। बट दर्पण क्या चीज़ होता है? क्या चीज़ होता है बाबू? दर्पण क्या चीज़ होता है? तो अब एक बात हम लोग सोचते हैं दर्पण के बारे में, छोड़िए। गोलीय दर्पण क्या चीज़ होता है? गोलीय दर्पण क्या चीज़ होता है? एक गोल सरफेस होता है। एक गोल दर्पण मतलब होता है क्या चीज़? एक गोल दर्पण का क्या मतलब होता है? एक गोलीय दर्पण का क्या मतलब होता है? गोलीय दर्पण का क्या मतलब होता है? झब्बू, ओ झब्बू बताइए, गोलीय दर्पण का क्या मतलब होता है? सोचो तुम लोग दिमाग लगाओ बाबू, तुम लोग दिमाग लगाओ। क्या होता है गोलीय दर्पण के बारे में? आज तक तुम लोग कभी सोचा है कि नहीं? तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण का मतलब होता है ऐसा दर्पण जो गोल आकार का होता है, जैसे एक छोटा सा कटोरा या चम्मच। ये दर्पण दो सतह होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? जब इधर देखो, गोलीय दर्पण का मतलब होता है एक ऐसा दर्पण जो गोल गोल आकार का होता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि एक क्या बोलते हैं, हॉलो दर्पण हो गया। क्या चीज़ हो गया? हॉलो। हॉलो मतलब खाली। एक ऐसा दर्पण जो खाली हो और गोल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। ये बेसिकली अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग दो भाग में काट देते हैं। दो भाग में काट दिए ना। अब दो भाग में काट दिए तो जो ऊपर वाला सतह है, ठीक है ना, ऊपर वाला सतह जो है, तो ऊपर वाला सतह है ना बाबू, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाला सतह को हम लोग पेंट से कलर कर दिए, ठीक है ना। और नीचे वाला सतह पे हम लोग लाइट वाइट प्रवर्तन सतह होगा। ऊपर वाला सतह को हम लोग पेंट कर दिए और नीचे वाला सतह जो है, धसा हुआ सतह जो है, ये प्रवर्तक सतह है। क्या है? प्रवर्तक सतह। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण होंगे। बट एक जो है मतलब कि खाली जो दर्पण था, ठीक है ना, खाली गोलीय दर्पण था, उसको काट दिए थे, उसको अंदर से मतलब कि कलर कर दिए थे। और उभरा हुआ जो भाग था उस पर हम लोग क्या बोलते थे? प्रवर्तक सतह बोल दिए थे। उजला उभरा हुआ भाग उसको हम लोग क्या बोल दिए हैं? प्रवर्तक सतह बोल दिए हैं। तो इस तरीके के जो दर्पण बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है ना। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। दर्पण के मुख्य दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। कौन कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं। ठीक है ना। अवतल और उत्तल का क्या मतलब होता है? अवतल दर्पण वो दर्पण होता है, अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसकी सतह अंदर की ओर यानी गोल के बीच की ओर होता है। अवतल दर्पण ऐसे दर्पण होता है जिसके अंदर
जिसकी सतह अंदर की ओर यानी गोल के बीच की हो। मतलब क्या हो गया, ऐसी सतह जिसमें उभरी हुई सतह होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कलर कर देंगे। और इस पर क्या होगा, हम लोग का आपतन किरण आएगा, ठीक है ना। इसमें प्रकाश का परिवर्तन पड़ेगा और क्या होगा, अंदर की ओर जो है सारे चीज़ें बनेंगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है ना। इसको हम लोग अवतल दर्पण बोले। बट वहीं पे उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं, वो दर्पण, उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं, वो दर्पण जिसकी सतह बाहर की ओर हो, यानी गोल के बाहर की तरफ भरी हुई हो। मतलब उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, जो उभरी हुई भाग जो है वो परावर्तिक सतह होता है, वो परावर्तक सतह होता है। और अंदर वाला भाग जो होता है उसको हम लोग रंग देते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण वो होता है जिसकी सतह बाहर की ओर यानी गोला के बाहर की सतह उभरी होती है, ठीक है ना, जैसे चम्मच का बाहरी हिस्सा, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण आप लोग उत्तल दर्पण समझे, अवतल दर्पण समझे। तो उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, एक गोल का शीशा, मतलब गोलाकार का शीशा लीजिए, उसको बीच से काट दीजिए, अंदर वाला भाग को कलर कर दीजिए, बाहर वाला भाग पे आप लोग लेजर लाइट लगाइए, लेजर लाइट, लेजर लाइट जलाइए, ठीक है ना। झब्बो तुम काहे यार सो जाता है झब्बो, इधर तुमको पढ़ना नहीं है क्या, पढ़ना नहीं है तो बोलो झोबो, अभी तेरे को मैं रंशों से विदाई करता है, ठीक है ना। तो उभरा हुआ जो भाग जो होता है वो प्रवर्तक सतह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए गोलीय दर्पण का हिसाब किताब, अब मैंने आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिख दिया। गोलीय दर्पण गोल टुकड़े जैसा होता है, गोलीय दर्पण गोल टुकड़े जैसा होता है, ठीक है ना। इस गोले का एक ध्रुव होता है, इस गोले का एक ध्रुव होता है। तो ये सब चीज़ मैं आपको कल बताऊंगा, कल आपको बताऊंगा कि गोला का दर्पण का हिसाब किताब क्या होता है, फोकस क्या होता है, मुख अक्ष क्या होता है, इस सब चीज़ के बारे में कल मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए आपका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बच्चों काफ़ी मन लगा के तुम लोग को पढ़ना है, जैसा कि आपको बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टॉपर हो तुम, नेक्स्ट टॉपर हो, ठीक है ना बच्चों, नेक्स्ट टॉपर हो तुम लोग। तो एक बात बता दे रहा हूँ, टॉपर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम खूब पढ़ो, 12 घंटा 14 घंटा पढ़ो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि तुम 12 घंटा 14 घंटा पढ़ो, बट एक चीज़ है बच्चों, जितना घंटा पढ़ो अच्छे से पढ़ो। और मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे मार्गदर्शन जो दे रहा हूँ उस पर तुम लोग काम करो, काफ़ी अच्छा करोगे। और ऐसे ही नहीं, मैं 20-25 टॉपर दे चुका हूँ। अभी हाल फिलहाल में सीबीएसई के 2 टॉपर हमारे हैं और नेक्स्ट टॉपर तुम होने वाले हो। देखो कहने का मतलब क्या है ना बच्चों, हम तुमको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि तुमको फील नहीं होने। और अभी तो फिलहाल थ्योरी ही चल रहा है, तुमको बोर्ड में बता दे रहा हूँ, एकदम डैम श्योर बता दे रहा हूँ, तुम लोग का अच्छा स्कोर नहीं होगा। तुम लोग सिर्फ जुड़े रहना फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा उसमें तुम लोग का अगर अच्छा नंबर नहीं है तो तुम पढ़ना, मतलब कि बाद में तुमको जो बोलना होगा बोलना, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना लंबा है ना कि तुमको क्या बताऊं। चलो बट कोई बात नहीं है मेरा बच्चों, अच्छा से तुम लोग पढ़ाई करो, तुम लोगों के बीच में रहूँगा और काफ़ी अच्छे से तुम लोग का सपोर्ट करूँगा बच्चे, ठीक है। तो चैनल को तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बाबू, तो थोड़ा सा आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरा, ठीक है ना। सब्स रेड में होता है ना, SUBSCRIBE, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी काफ़ी मज़ा आएगा, आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। आपका टॉपर फैक्ट्री मतलब IIT फिवोन, मेरा चैनल का नाम है IIT फिवोन ईडू, बिल्कुल यूनिक चैनल है।
आप जाओगे क्रोम पे, चाहे आप जाओगे चैट जीपीटी, बिल्कुल सर्च मारोगे तो मेरा चैनल आपको शो कर देगा। और मेरे बारे में जानना है तो एम सावंत सर तुम लोग सर्च करना, MSAUWAN सर, इसको तुम लोग क्रोम पे गूगल पे सर्च करना, मेरे बारे में बता देगा, ठीक है ना। तो मैं अपने बारे में नहीं बता सकता हूँ ज़्यादा, मेरे बारे में गूगल भी बता देगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। बाय, वेरी गुड नाइट, थैंक यू।